ये sp ओवरलैपिंग की sp ओवरलैपिंग एग्जैक्टली होती क्या है, sp ओवरलैपिंग एग्जैक्टली होती क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम बात करेंगे ओवरलैप ऑफ s ऑर्बिटल, ग्रेडियंट 3 है, ग्रेडियंट 3 आपको नहीं बता रहे। ओवरलैप ऑफ s ऑर्बिटल ऑफ वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम विद द p ऑर्बिटल ऑफ अदर एटम इज कॉल्ड sp ओवरलैपिंग। अगर नहीं समझ में आया तो बता देते हैं। जैसे s ओवरलैपिंग पढ़ते हो तो उसमें क्या पढ़ते हो, जब कोई s एटॉमिक ऑर्बिटल किसी दूसरे s एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है तो वहां पर बनती है ss ओवरलैपिंग। एंड जब आप sp ओवरलैपिंग पढ़ते हो, जब कोई s एटॉमिक ऑर्बिटल कोई p एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है तो वहां पर बनती है sp ओवरलैपिंग। इसमें कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ रहे हो कि नहीं? sp कब बनेगा? ओवरलैपिंग ऑफ s ऑर्बिटल ऑफ वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम विद p ऑर्बिटल ऑफ द अदर एटम इज कॉल्ड sp ओवरलैपिंग। कोई भी एक एटम हमारा s ऑर्बिटल का रहा होगा, दूसरा हमारा p ऑर्बिटल का रहा होगा। जब s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो हमारी sp ओवरलैपिंग बनती है। सिंपल। s s करते हैं तो ss ओवरलैपिंग बनती है, p p करते हैं तो pp ओवरलैपिंग बनती है। बस खत्म, पूरी ओवरलैपिंग खत्म। एस एस करे तो एस एस, एस पी करे तो एस पी, एस पी पी करे तो पी पी। बस आगे देखेंगे ध्यान से। इट इज डायरेक्शनल, यहां पर लिखा जा रहा है इट इज डायरेक्शनल ओवरलैप। कारण क्या है मैं बताता हूं। बिकॉज p एटॉमिक ऑर्बिटल इज डायरेक्शनल, जो p एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो डायरेक्शनल होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल में जब मैं पढ़ा रहा था शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, वहां पर p ऑर्बिटल आप देखे थे वो x एक्सिस के अलोंग भी होता है, y एक्सिस के अलोंग भी होता है, z एक्सिस के अलोंग भी होता है। 2px 2py 2pz मिला था कि नहीं मिला था? सब लोग बताओ, मिला था कि नहीं मिला? 2px 2py 2pz सबको मिला था। मतलब ये किसी भी एक्सिस के अलोंग होता है p एटॉमिक ऑर्बिटल, इसलिए ये डायरेक्शनल शो करता है। मान लो मैं आपसे अगर बताऊं, ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट समझिएगा, सबको समझ में आएगा। हमने एक लिया यस एटॉमिक ऑर्बिटल लिया, यस एटॉमिक ऑर्बिटल लिया, यस एटॉमिक ऑर्बिटल अगर ले लिया, अब अगला जो हमारा मिला ये पी एटॉमिक ऑर्बिटल मिला। अब ये वाला पी एटॉमिक ऑर्बिटल किसी डायरेक्शन में होगा, स्फेरिकल नहीं है कि ये कहीं भी मिल जाए, ये किसी एक्सिस के अलोंग ही मिलेगा। चाहे ये एक्स एक्सिस के अलोंग हो सकता है, मान लेते हैं कि ये किसी एक्सिस के अलोंग रहा होगा, मान लेते हैं इसको ये एक्स एक्सिस के अलोंग रहा होगा, ये वाई एक्सिस हो गया और ये आपका जेड एक्सिस हो गया। तो किसी न किसी एक्सिस के अलोंग ही मिलेगा, या तो एक्स एक्सिस के अलोंग मिलेगा, या तो वाई एक्सिस के अलोंग मिलेगा, या तो जेड एक्सिस के अलोंग मिलेगा। इट मीन्स दैट इट शो डायरेक्शन, ये डायरेक्शन शो करेगा, इसलिए sp ओवरलैपिंग डायरेक्शनल ओवरलैपिंग कहलाती है, डायरेक्शनल ओवरलैपिंग कहलाती है। सबको क्लियर हो रहा है? मतलब जब एक s ऑर्बिटल किसी दूसरे p ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है तो एक sp एटॉमिक ऑर्बिटल का निर्माण करता है और यह एक डायरेक्शनल होता है। इसलिए क्योंकि आप बता सकते हो p एटॉमिक ऑर्बिटल एक एक्सिस के अलोंग ही मिलता है। p एटॉमिक ऑर्बिटल आपका स्फेरिकल तो होता नहीं जो डायरेक्शनल हो, इसलिए जो नॉन डायरेक्शनल होता है p एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर हो गया ना सबको? चलो नोट डाउन करेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, टेक ए स्क्रीनशॉट सुन। क्लियर है? सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया। नाउ आगे यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं, आगे यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं। एग्जाम्पल्स क्या है ये ध्यान से समझिएगा। ये एग्जाम्पल देख रहे हो ना, एक H है, ये F से ओवरलैप कर रहा है तो ये HF बना रहा है। मैं समझाता हूँ, एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे। जब H F से ओवरलैप कर रहा है, देख पा रहे हैं ये X एक्सिस के अलोंग वर्क कर रहा है, दिस इज X एक्सिस, क्योंकि ये Y एक्सिस दिख रहा है और ये Z एक्सिस दिख रहा है, तो ये किसके अलोंग वर्क कर रहा है? X एक्सिस के अलोंग वर्क कर रहा है। बिकॉज आप बोल सकते हो दिस इज योर X एक्सिस, तो ये X एक्सिस में मिल रहा है, तो ये भी क्या है? एक प्रकार से डायरेक्शनल है। तो HF जो शो करता है वो sp एटॉमिक ऑर्बिटल शो करता है और ये एक डायरेक्शनल होता है। दूसरा, अगर मैं H2O की बात करूं,
H2O की बात करूं तो ऑक्सीजन, ये देखो ये है ऑक्सीजन आपका, दिस इज योर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसे ही तो होता है ना। अगर H2O का देखा जाए तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, ऐसे ही तो होता है। तो आप यहां पर बता सकते हो कि जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाइड्रोजन से ओवरलैप कर रहे हैं। यहां पर भी sp ओवरलैपिंग ही हो रही है, क्योंकि हाइड्रोजन आपका s है, ऑक्सीजन आपका शो करता है p, तो sp ओवरलैपिंग ये शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं NH3 की बात करूं, NH3 की बात करूं तो ये नाइट्रोजन है, यहां पर ओवरलैपिंग है। कैसे होगी ध्यान समझिएगा, ये जो ऊपर दिख रहा है ये तो आपका लोन पेयर है, ये सभी को मालूम है, दिस इज लोन पेयर। और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, और एक हाइड्रोजन से जाकर ओवरलैप कर जा रहे हैं। तो यहां पर भी आप देख पा रहे हैं कि ये रहा आपका P और ये रहा आपका S, तो sp ओवरलैपिंग NH3 में भी होती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें E.G, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें, जैसे आपका HF हो गया, sp ओवरलैपिंग में आता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका H2O हो गया, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका NH3 हो गया, ये सब किस में आते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ sp ओवरलैपिंग, एग्जाम्पल्स ऑफ sp ओवरलैपिंग। बातें क्लियर हुई, समझ में आया, क्लियर हुआ?